देखिए, कर्मचारी अपनी समस्याओं के लिए लड़ रहा है, वो संगठित है। जहां तक समाज की समस्याओं का मैं जिक्र करूं, मान लिया है कि इंसान को बुखार हो गया और वो बुखार को जब हम टेस्ट करते हैं फिर पता लगता है मलेरिया है, वायरल है, क्या नहीं है। और जैसा टेस्टिंग में आता है हम उसी किस्म की दवाई देते हैं। मलेरिया है तो क्लोरोक्विन दे देंगे, वायरल है तो दूसरी एपीसी वगैरह दे देंगे। तो बाबा साहब ने हमारे समाज की समस्याओं को टेस्ट किया, लैब में टेस्ट करके उसकी दवाई भी दे दी। अपनी व्यवस्था का निर्माण करना है। बाबा साहब ने कहा कि जब तक हम इन जातियों में बटे रहेंगे तब तक समाज की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और बाबा साहब की हर बात एक लोह की लकीर जिसको हम कहते हैं, यानी कि सच्ची है, और वो एक मूल मंत्र है। जैसे ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक मंत्र दिया कि शिक्षा बिना मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, नीति बिन वित्त गया, वित्त बिन शुद्ध रताश हुआ। यानी एक नीति के कारण बहुत सारे शुद्ध रताश हुए। उस शिक्षा को पूरा करने में 100 साल लगे। उस मंत्र को बाबा साहब ने उन 26 जनवरी 1950 को पूरा किया संविधान में इसका प्रावधान करके। तो बाबा साहब ने जो कहा कि उन्होंने हमारी जो समाज की समस्याएं हैं उनको टेस्ट कर लिया, लैब में टेस्ट कर लिया, और बीमारी का पता लग गया कि जब तक आप हिंदू हो तो आप जाति में हो, जाति में हो तो आप नीच हो, नीच हो तो आपसे घृणा करेंगे। एक रणवीर सिंह से कोई नफरत नहीं करेगा, लेकिन रणवीर की जाति का पता लग जाएगा तब उससे नफरत होगी। तो बाबा साहब ने कहा कि हमें हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए, क्योंकि यह धर्म आदि में, मध्य में और अंत में कल्याणकारक है। बौद्ध धर्म जो है वो जो हमारी कुरीतियां थी उनको तोड़ने का काम करता है। हिंदू ने क्या किया, जो कुरीतियां थी उनको परंपराओं में बदल दिया। जैसे शादी में नाप शनाप खर्च है, मृत्यु भोज है, सूचक है, भात है। यानी कि अगर हम अपनी व्यवस्था का निर्माण करेंगे, अपनी व्यवस्था का निर्माण कैसे करेंगे कि जिस मकान में हम रह रहे हैं नीचे दुकान ऊपर मकान बना ले, एक भाई खरीदार है, एक भाई दुकानदार है। इससे हमारी व्यवस्था का निर्माण होगा और हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है वो मजबूत हो जाएगी। जी जी इसी तरह से अगर हम जी आप थोड़ा सा आपसे आगे और एक बात जानना चाहेंगे आपसे, क्षमा कीजिए मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये देश की जो व्यवस्था है, हम देखते हैं कि जो इस व्यवस्था में जो नीतियां बनती हैं, उन नीतियों को बदलने की ताकत जो है भले ही समाज के पास है, समाज के पास संगठित होने की शक्ति है, लेकिन वो नीतियों को समझने की शक्ति उसके पास नहीं है। वो कर्मचारी वर्ग है, अधिकारी वर्ग है, वो समझ सकता है। तो देश में जितनी भी नीतियां संविधान के अनुसार जो बननी चाहिए थी वो नीतियां नहीं बन पा रही है, या उस जो बनी थी उसको लागू नहीं हो पा रहा है। तो उसको लेकर के कर्मचारी जो संगठन है या कर्मचारी जो व्यक्ति हैं खुद होकर, उन्होंने क्या पहल करनी चाहिए ऐसा आपको लगता है देश भर में? सर, जहां तक मैंने बाबा साहब को पढ़ा, साहब कांशीराम को समझा और बुद्ध को समझा, तो क्या है कि कर्मचारी संगठन इन समस्याओं का हल नहीं कर सकता। सामाजिक संगठन, गैर कर्मचारी संगठन इन समस्याओं का हल कर सकता है, क्योंकि कर्मचारी अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है। कर्मचारी अगर धर्म की बात करेगा वो डरता है, क्योंकि मेरा अपना फिजिकल, ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, हम जिससे भी बात करते हैं वो कहता है कि भी पहले हम राज ले ले, बाद में देखेंगे इसको। लेकिन जब तक हम इस व्यवस्था में रहे ना हमें राज मिलेगा, क्योंकि बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा है, सामाजिक क्रांति, धार्मिक क्रांति अगर आप कर लेते हो तो राजनीतिक क्रांति आपको मुफ्त में मिलेगी, और ऐसी राजनीतिक क्रांति मिलेगी जो कभी ना डिगने वाली होगी। लेकिन हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। धार्मिक क्रांति किए बगैर हम राजनीतिक क्रांति नहीं कर सकते, किसी भी सूरत में नहीं कर सकते, क्योंकि ये बाबा साहब का कथन है, इसमें कहीं लेस मात्र भी झूठ नहीं होती।
हाँ, जो हमारे संगठन है, कोई धार्मिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो इस बात को लेकर समाज में जाए कि ब्याह शादी में अगर हम खर्च करते हैं वो कुरीति है। जितना पैसा हम खर्चते हैं बच्चों के नाम एफडी करवा दें। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नामकरण पर हम भोज करते हैं, उसमें 20-30 हजार रुपए लगा देते हैं। लड़के की बुआ है वो 5,000 की एफडी दे दे, लड़के की मौसी आए वो 5,000 की एफडी दे दे, उसका दादा दादी अगर रिटायर्ड है तो वो 1,00,000-2,00,000 की एफडी करवा दे, ताकि वो बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए और उसने अपने माँ बाप के ऊपर नहीं रहना पड़े। लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं कि वो जो हमारे पास पैसा है उसको हम व्यर्थ में खर्च कर रहे हैं। बुआ आएगी 5,000 का खर्च तो कर ले आएगी, लेकिन वो बच्चे के नाम पर कुछ नहीं होगा। खिलौने ले आएगी, कपड़े ले आएगी, मिठाई ले आएगी, यानी कि वो सारा व्यर्थ। हम इनके बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। अगर वही बुआ 5,000 की एफडी उस बच्चे के नाम ले आए तो जब भी वो बड़ा होगा 18 साल के बाद उसको हायर एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसने किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम किसी की फीस दे करके उस बच्चे को, एक आदमी कितने बच्चों की फीस देगा? हाँ, हमने जो बाबा साहब ने कहा था कि उनको, मुझे जो वजीफा मिला, बाबा साहब ने कहा महाराजा गायकवाड़ ने जो वजीफा दिया वो बाबा साहब ने समाज में आकर के वापिस कर दिया। और जब उनको मास्टर कृष्ण केलुस्कर जी एक ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेके आए कि आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम नियुक्त करते हैं महाराजा बड़ौदा, तो बाबा साहब ने कहा था कि नौकरी तो मेरे गले की फांसी है, अगर मैं नौकरी करूंगा तो मैं समाज की गुलामी की बेड़ियों को नहीं काट पाऊंगा। तो इसी बेस पर मैं कह रहा हूं कि कर्मचारी संगठन समाज की समस्याओं का हल नहीं कर सकता। केवल और केवल बाबा साहब ने जो टेस्ट कर दिया कि समाज की समस्या धर्म की शरण में जाने से होगी, क्योंकि वो सबको साथ लेके चलने वाला है, वो आदि में, अंत में और मध्य में कल्याणकारी।